जय हिंद दोस्तों। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कब तक अपने देश का मजाक उड़ता रहेगा और आप लोग चुप बैठेगा। अधिनायक जय हे भारत। इसका नाम हाना अब्राहम है। ये हिंदुस्तानी है जो कनाडा में रहती है और ये हिंदुस्तान पे कई बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। लेकिन हिंदुस्तान के नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करना मतलब हिंदुस्तान को डिसरिस्पेक्ट करना और इसकी सजा है। ऐसा मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अथॉरिटीज आने का काम मत कर। मैं आगे से किसी को बोलता नहीं और फिर किसी को छोड़ता नहीं। तो ये जो लड़की है टिकटॉक में जो वीडियो बनाई है, पहले तो इसने उंगली दिखाया है और बीच में जो मतलब बिहाइंड में जो गाना बज रहा है वो हमारा नेशनल एंथम है। फर्स्ट ऑफ ऑल भी बहन की लौड़ी को बोलना चाहूँगा, बहनचोद तुमको जो करना है टिकटॉक के साथ करो, पर उससे हमारे नेशनल एंथम को जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछी है भोसड़ी वाली। जब ये वीडियो इसने बनाई है बहन की लौड़ी मादर चौध, पहला क्वेश्चन पूछी है रेस्पेक्ट इज अर्न। बहन की लौड़ी ऐसे करके कौन रिस्पेक्ट कमाता है? मादर चौध अपने देश का नाम खराब करके अपना नेशनल एंथम। तो ये रंडी की बच्ची एक नंबर रंडी है और रंडी रहेगी मादर चौध। आका भोसड़ा तेरी, रुक तेरी माँ चुकता हूँ मैं। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछी है, आई विल नेवर रिस्पेक्ट ए नेशन दैट ट्रीट देयर माइनॉरिटीज लाइक ए ट्रेस। तो बहनचोद पहले तो ये चार्ट देख ले, फिर तेरे को पता चल जाएगा इस देश में कौन एक्चुअली में माइनॉरिटी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मेरे देश में कोई भी माइनॉरिटी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है। अब 130 करोड़ की आबादी है, छोटा मोटा घटना घट जाता होगा, इसका मतलब ये नहीं हमारे इस देश में माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होती है। और बहनचोद तुमको उतना ही प्रॉब्लम है ना, पहले पाकिस्तान का हाल देख लो। और तुमको अगर इंडिया में इतना प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ बहनचोद, कोई तुमको रोक के नहीं रखा है। और कनाडा में बैठ के क्या भोंसड़ी वाली क्या दिखाना क्या चाहती है बहनचोद, चूतिया सली। तो भाई पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे देश में किसी भी माइनॉरिटीज़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये हर एक माइनॉरिटी या जो भी मेजॉरिटी रिलीजन यहाँ पे है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहता है। अब ये कहती है कि हिंदुस्तान में औरतों को, बच्चों को और गरीबों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं तीनों पे एक एक करके बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात औरतों की। हमारे देश में औरतों की कितनी इज्जत होती है उसका एक मैं बहुत रीसेंट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ओके। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। फैसल सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉकर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो औरतों की मार पिटाई प्रमोट कर रहा है। उस पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, जो कि ये संस्था औरतों के हक के लिए लड़ती है, उसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने डीजीपी महाराष्ट्र को लेटर लिख के इसके खिलाफ लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया गया ऑलरेडी। तो आप क्या बात कर रही हो? हमारे देश में तो यहाँ तक है कि देवियों की पूजा होती है। और अगर हंसी मजाक में मैं थोड़ा सा बात करूँ, देवियों के पास ही ज़्यादा पावर्स है कंपेयर टू देवता।
शिव जी के पास क्या पावर है देख लो, विष्णु जी के पास क्या पावर है देख लो, कृष्ण जी के पास क्या पावर है देख लो। और अगर किसी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, टैलेंट आर्ट डिपार्टमेंट सरस्वती जी का, और डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा माता काली माता के पास है। एनीवे, अब हम बात करते हैं बच्चों की। हाँ ना, आपने कभी शायद हिंदुस्तान में बचपन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप शायद अभी भी बच्ची ही लगती हो आपकी वीडियो में। तो आओ कभी, एक ही बात बोल सकता हूँ मैं कि इस देश में आओ कभी, और बड़े किस तरह बच्चों को लाड करते हैं वो एक्सपीरियंस करो, शायद आपका ओपिनियन बदल जाए। तीसरी बात, गरीबों की। अब ये बात है ना, वो एक सोशल इशू है, उसका डायरेक्टली कोई देश से लेना देना नहीं है, ये एक एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड इशू है। अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है और अगर उसमें वैल्यू सिस्टम का कमी है, अगर उसमें अच्छे गुण नहीं है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन इज बाउंड टू हैपन। सो दिस इज एन एक्सप्लॉयटेशन इशू, इट इज़ नॉट एन इशू विथ पॉवर्टी। और यहाँ पे मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे देश में औरतों को, बच्चों को और गरीबों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। अरे हमारे देश में तो भेड़ बकरियों, जानवरों को भी पूजा जाता है। है कि मोदी जी पागल है और बीजेपी कैंसर है, तो क्या करे भाई, देश चलाने पप्पू को दे दें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मोदी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान अब तक मिल चुके हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त अरब अमीरात अब तक अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुका है। भाई देश चलाने पप्पू को दे दें। जिस कांग्रेस पार्टी में 50 साल का डेढ़ बालक पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए और सस्ते नशों का प्रयोग करके बकचोदी पेलना शुरू कर दे, उस पार्टी में कुछ भी संभव है। मगर जो मैं कह देता हूं, मेरे मुंह से अगर वो बात निकल गई तो मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं करके देता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखो हंस रहा है, कह रहा है हाँ बात तो सही है। अब इन महोदया का थोड़ा IQ भी देख लो। हमें उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना है। नशा क्या हुआ मैं बताती हूँ। न से नरेंद्र मोदी और श से अमित शाह और श से अमित शाह। Ladies and gentlemen, we got him. दो धर्म के लोगों के बीच में या दो धर्मों के बीच में प्यार और मोहब्बत बढ़ रही है, उसमें बदमाश हमेशा हिंदू होता है। और दूसरा मुद्दा यह है कि हिंदू त्योहारों के समय हमेशा खराब चीजें होती हैं और इस्लामिक त्योहारों के समय हमेशा अच्छी चीजें होती हैं, प्यार, दुलार और मोहब्बत। ऐसे देखिए, हिंदू सोसाइटी में तकलीफें हैं और उन तकलीफों पर उंगली उठाना, उन तकलीफों पर सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। लेकिन हो सकता है कि दूसरे कल्चर में भी शायद तकलीफें हों। ओह, अब बहनचोद आजकल मेरे को ये नहीं पता चलता, बहनचोद जो भी आता है हिंदू को गाली देता है। अबे क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को हिंदू से इतना? और उतना ही प्रॉब्लम है, मत रहो हम लोगों के साथ। कोई तुमको रोक के रखा है? बहनचोद पूरा आ जाती है, जिस देश में जाना चाहते हो जाओ, जहाँ गाड़ मराना चाहते हो जाओ। बहनचोद हर बात में हिंदू को गाली देना हिंदू का एक फैशन हो चुका है। बहनचोद बॉलीवुड को पकड़ लो तो भी, बहनचोद न्यूज़ ऐड पकड़ लो उसमें भी हिंदू लोग प्रॉब्लम। साला जहाँ जाते हैं क्या हिंदू ही प्रॉब्लम है? अबे कौन सा जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हिंदू का नाम आया है, पहले ये बताओ। साले भोंसड़ी वाले, पहले अपना दिमाग और अपना सोच क्लियर करो। और रही बात हिंदू की, बहनचोद जितने मंदिर है ना उसका 80% जो पैसा मंदिर को आता है वो जाता है गवर्नमेंट को। उसी पैसे से बहनचोद इंडिया में रोड बनती है, गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। और दूसरा RSS, आजकल एक टर्म रिलीज हो रहा है, हिंदू टेरर एंड RSS। बहनचोद RSS जितना लोगों का हेल्प करते हैं ना, बहनचोद तुम जिंदगी में तुम्हारा पूरा पुश्ते कभी किसी का इतना हेल्प नहीं कर पाया होगा। बहन के लौड़े साले, ये मादरचोद लोग पता नहीं इंडिया का खाएंगे, इंडिया का अगेंगे, बहनचोद इंडिया को ही गाली देंगे। साले चूती है बहनचोद तू, इस देश का मतलब बदनसीबी है, इस जैसे चूती है इस देश में पैदा हो जाते हैं मादरचोद साले।
वाले तुम काहे फेक न्यूज से भारत को गाली देते हो? गाली भैया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। ये सब वो शरीफ लोग किधर है? हाँ, शरीफ लोग किधर है जो उंगली उठाते हैं? प्रश्न इन मैडम से भी है, यदि इन्हें टिकटॉक पे पॉपुलर होना भी था तो भी पार्टिसिपेट करने की क्या आवश्यकता थी? ए मैडम, ये क्या चोट फैलाया इधर? जानना चाहोगे टिकटॉक पे और क्या चल रहा है? सबसे पहले तो अंडरएज लड़कियां कपड़े उतार रही हैं। अच्छा होगा कि इन वीडियोस का लिंक तन्मय भट्ट जैसे लोगों तक ना पहुंचे, उन्हें छोटी बच्चियों को नंगा देखने में कुछ अधिक रुचि रहती है। टिकटॉक की मैंने ये वीडियो भी देखी जिसमें सबसे पहले तो बिल्ली को फांसी चढ़ाया गया, उसके बाद उस बिल्ली के शरीर को झूला झुलाया गया। बिल्लियां मुझे भी पसंद नहीं, परंतु उनको मार के इस तरह उन्हें झूला झुलाने का विचार आज तक मेरे मन में नहीं आया। अब ये वीडियो देख ली है तो मैं विचार करूंगा। 10-10 मिलियन फॉलोवर्स वाले टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं, दूसरा लड़कियों पे थूक लगा रहे हैं। लेकिन इनसे यदि तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम इससे कुछ अधिक देखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो है जो इस वीडियो के पोस्ट हो जाने तक वायरल हो चुकी होगी। फैजल सिद्दीकी नाम के टिकटॉकर ने ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो लड़की के मुंह पे एसिड फेंक देता है क्योंकि उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? ये फैजल सिद्दीकी तो चूतिया ही है, हमें समझ आ गया, परंतु फिर से हम ढोंग के लिए ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस लड़की ने इस टिकटॉक वीडियो में शामिल होना क्यों चुना? परंतु हमें पहले से इसका उत्तर पता है, क्योंकि उसे पॉपुलर सम्मान करते हैं इसलिए तुझे कुछ कहना नहीं चाहता। भावनात्मक बातें करने में मुझे कोई अधिक रुचि नहीं है क्योंकि तुम समझदार हो। दिल वालों की बातें बिना दिल वाले क्या जानेंगे, तुम कोशिशें लाख कर लो, वो यही कहेगी सुनो बाबू पापा नहीं मानेंगे। मोहब्बत करने और निभाने में बड़ा ही फर्क होता है। हाँ हम मर्द हैं पर हमें भी तो दर्द होता है। कब तक चुप बैठेगा? हाँ, ये देश ने आपको सब कुछ दिया रे। ये देश के मिट्टी को अपन माँ बोलता है अपना। हाँ, सब कुछ दिया रे तुम्हारे को ये देश ने। फिर भी अगर ये देश का आप लोग नहीं हुआ तो फिर क्या क्या थूकेंगे तुम लोग के ऊपर? जो ये देश का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता है। तक रहिए, सावधान रहिए। सर क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको और वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।